सफ़र शुरू हो चुका है मेरा। ये तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और आज का ये जो मेरा व्लॉग है ये वापसी का व्लॉग है। मतलब मैं वापस अपने घर आ रही थी और मैके से वापस आना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। सबको ऐसे छोड़ के मतलब सबसे दूर जाना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे ना मैं बच्चों से मिल रही थी क्योंकि इनमें मेरी जान बसती है। तो बस अभी तो ये लोग सो रहे थे बिकॉज़ इट्स टू अर्ली। मेरी ट्रेन थी 6:30 पे, तो अभी आई थिंक 5 AM हो रहे थे। तो इसलिए ना फिर मैं सबसे मिली और एक ना ये मैंने भाई की जो टेरेस है वहाँ से मैंने एक क्लिप बना लिया बिकॉज़ मुझे ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, मतलब अभी दिन भी नहीं निकला है, अंधेरा ही हो रहा था। तो बस मैंने एक लास्ट क्लिप बनाया और अभी बस मैं निकलने लगी हूँ। तो मिल रही थी सबसे और अब यहाँ पे ना मैं भाभी से मिल रही हूँ। और बच्चों से मिलते हुए भी मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था, मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाते बनाते ही ना मैं रोने लग गई, तो इसलिए फिर मैंने कट कर दी। और नहीं होता कंट्रोल ना इमोशंस पे। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो भाभी ना मुझे यहाँ पे यही बोल रही थी कि तुम क्यों रो रही हो इतना, तुम वापस आ जाना, जल्दी चक्कर लगा लेना वापस। लेकिन ज़ाहिर है दिल तो अजीब होता ही है। और बच्चों से मिलते हुए तो बस मैं बहुत रोई। वो तो मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और बच्चों को उठा भी नहीं सकते, ज़ाहिर है उनका स्कूल था, तो अब इतनी जल्दी उठ जाते तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती ना, तो इस वजह से मैंने उन्हें नहीं उठाया। क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ही अर्ली था। 6:30 पे एग्जैक्ट टाइम पे वो निकल गई थी और मैं यहाँ पे सही टाइम पे पहुँची हूँ। थोड़ी देर बाद ही बस ट्रेन निकल गई थी। तो अभी हम स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा ये कराची के कुछ शूट कर लिया, थोड़ा बहुत लास्ट बस मैं देख रही हूँ कराची को, क्योंकि अब तो पता नहीं कब चक्कर लगे वापस कराची का ना। तो और अब ज़ाहिर है मुल्तान से आना मुश्किल भी बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और अभी बस मैं बैठूँगी जाके ट्रेन में। और सामान तो मेरा एक सूटकेस है, इसके अलावा 2-3 हैंड कैरी हो गए थे, तो वो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मेरा सामान जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे ना ट्रेन PF बेस फैसल क्रॉस कर रही है। तो वहाँ पे बीच में से होके जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे वो रेलवे ट्रैक बीच में से गुज़रता है। तो अभी मैं वही देख रही थी और मेरी सारी जो मेमोरीज़ है ना वो दोबारा से ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करती थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो बस ये जो मेन गेट है ना, यहाँ से मैं हो अंदर जाती थी और फिर आगे मेरा ऑफिस और वो सारा कुछ। तो बस यहाँ पे ना सफ़र शुरू हो चुका है मेरा और दिल काफ़ी मेरा उदास हो रहा था, क्योंकि भाभी ना भी रोक रही थी कि अभी तुम और रुक जाओ कुछ दिन, उसके बाद चली जाना। लेकिन फिर वही बात है ना कि चाहे 1 हफ़्ते और रुको, 2 हफ़्ते और रुको, जाऊँगी तो दिल तो उदास होगा, क्योंकि उन बच्चों में ना मेरी जान है। और उन बच्चों से मिल के तो मेरी क्या हालत हो रही थी वो तो आपने देखा ही। भाभी कही थी रो क्यों रही हो, फिर आ जाना, फिर आ जाना, जल्दी चक्कर लगा लेना। लेकिन पता है आप लोगों के कहाँ ही हो पाता है ना निकलना। तो बस इस वजह से ना काफ़ी देर उदास हो रहा था। बस अभी ना कराची से हम निकलने वाले हैं, तो इतनी देर हो गई है कराची में घूम रही है अभी तक ट्रेन। 6:30 बजे चल दी थी, बिल्कुल सही टाइम पे ना कैंट स्टेशन से चली है। और देख लें उस दिन भी जैसे जब मैं आ रही थी तो खाली खाली सा था। अभी ये कि 3 दिन का सफ़र है तो अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह। लेकिन अब मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। अभी मैंने बात की थी अपने भतीजे से, वो उठ गया था, उसका स्कूल है ना, तो उठ तो गया था। वो पूछ रहा था कि आप ट्रेन में, आप आज एरोप्लेन में नहीं जा रही। मैंने कहा ट्रेन में जा रही हूँ। तो आप तो कल, अब तो बहुत दिनों में पहुँचेगी। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह रात में पहुँच जाऊँगी। तो देखिए बस
कभी जैसे जैसे सफ़र होता है तो मैं आपको ये साथ शेयर कर। और ना यहाँ पे देखिए मेरे साथ सामान ज़्यादा ही हो गया, जैसे कि होता ही है कि जब वापस जाओ ना स्पेशली मैं कैसे वापस जाऊँ तो सामान ज़्यादा होता है। और जब अम्मी थी ना तब भी यही होता था मेरे साथ ना, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता था और अभी भी ऐसे ही हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। एक जो सूटकेस है वो तो फुल है, वो तो लिटरली फुल है बहुत। जब आई थी तब भी फुल था और अब तो और ज़्यादा हो चुका है। और बाकी जो मेरे साथ हैंड कैरी है वो हो गए ना, वो भी दिखा दूँ। ये लैपटॉप का बैग है और ये पर्स रखा हुआ है। ये एक हैंड कैरी है, उसमें ना जैसे थोड़े बहुत मेरे एक ही सूट था जो कि वॉश होने वाला था, बाकी तो सारे हाथ के हाथ धुल रहे थे। तो ये मैंने बस अभी चेंज किया था तो वो रखा हुआ है उसमें। और एक तो मेरे फुटवेयर और एक ये रहा। तो ये ना मैंने यहीं पे रख दिया था बिकॉज़ मुझे इसमें थोड़े से मेरे नए कपड़े जो मैंने लिए थे ना वो हैं, और एक कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मैंने इसी में रखी हुई हैं अपने ना नीचे ऐसे करके, तो इजी रहेगा। बाकी तो खाली है, इतनी कोई जगह का मसला तो है नहीं। सुकून से ही मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करना होगा क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात ना। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में ना सो जाऊँगी, ऐसे ही मेरा इरादा बन रहा है। और चाय तो मैंने पी ली थी, अब देखिए अल्लाह करे कि मुझे ना रास्ते में कहीं चाय मिल जाए। और यहाँ पे ना ट्रेन को चले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी किसी स्टेशन पे रुकी हुई थी, लेकिन यह है कि मैं अकेली हूँ तो इसलिए फिर उतरना ज़रा मुश्किल ही लग रहा होता है। और ख़ाली थी, ज़्यादा रश नहीं था। और एसी पार्लर, शालीमार एसी पार्लर से मेरा एक्सपीरियंस सफ़र करने का बहुत ही अच्छा रहा। सुकून का सफ़र गुज़रता है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी चलनी शुरू हुई है हैदराबाद। तो हैदराबाद पे रुकी हुई थी, ऐसे 5-6 मिनट का स्टॉप था और अब जो है वो यहाँ से चलनी शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है नवाबशाह, और नवाबशाह में तो 2 मिनट का स्टॉप होता है। जैसे कि मैं आई थी डायरेक्ट नवाबशाह आई थी तो 2 मिनट का स्टॉप था, और 2 मिनट का होता है ना तो लिटरली 2 मिनट्स का ही था। फ़ौरन ही मतलब उतरना होता है और सामान वगैरह उतारो, जल्दी जल्दी सारा करना होता है। मुल्तान जा रही हूँ तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो काफ़ी देर का होता है स्टॉप ना, तो इतनी टेंशन नहीं है मुझे क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आ ही जाएंगे लेने के लिए इंशाल्लाह। तो अभी हैदराबाद पे रुकी हुई थी और मैं अकेली हूँ ना, तो ऐसे उतरने में मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था लेकिन मैं नहीं उतरी। ले आती हूँ उतर के, लेकिन बस ट्रेन से उतरना ना मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है। हाँ, बस से जो मैं जाती आती थी ना तो मैं ऐसे बीच में उतर जाती थी और कुछ खाने पीने को चाय पानी कर लेती थी। अभी तो है पानी बिस्किट और इसके अलावा बर्गर भी भाभी ने बना के दिए हैं मुझे। मैं कुछ ड्राई ही लाना चाह रही थी खाने के लिए, मेरा ऐसा मूड नहीं था कि मैं कुछ भी सालन या कुछ ऐसी चीज़ कैरी करूँ जिसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो सब तो है लेकिन बस चाय तो चाहिए ही होती है। और अभी लंबा सफ़र है, ज़ाहिर है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं अभी, और अभी मुझे तकरीबन रात के 9 बज जाएंगे। सोचें अगर तब तक मुझे चाय नहीं मिली तो मेरा क्या बनेगा। तो इसलिए ना खैर देखें, हो सकता है आगे कहीं मैं रुक जाऊँ और ले लूँ चाय वगैरह, या हो सकता है कि मैं नवाबशाह पे किसी को बुला लेती हूँ। अभी तो टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ कॉल कर देती हूँ, तो कॉल करूँगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आ ही जाएगा चाय लेके। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैंने किसी को बताया ही नहीं, खामोशी से जा रही हूँ बिल्कुल ना। तो खैर आप लोग को अपडेट करती रहूँगी। हैदराबाद से तो अब हम निकल चुके हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने हैदराबाद भी क्रॉस कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ट्रेन को चले हुए। और ये कि अब मुझे भूख लगनी शुरू हो गई थी बिकॉज़ मैंने सुबह घर से जाते हुए थोड़ा बहुत कुछ खाया था और अब मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो फिर ये भाभी ने ना मुझे बर्गर्स बना के दे दिए थे बिकॉज़ कुछ ड्राई ड्राई होना तो वही सही रहता है। कुछ ऐसे सालन रोटी टाइप चीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ मैं लाना भी नहीं चाह रही थी, तो बहुत मैं सुकून में रही बिल्कुल ड्राई चीज़ थी। तो वो मैंने बैठ के आराम से खा लिया यहाँ पे बर्गर। और सफ़र तो चल ही रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो मुल्तान तो मैं रात में ही पहुँचूँगी, जैसे कि 9 बजे पहुँची थी मैं, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी आगे पीछे जो टाइमिंग ज़ाहिर है हो ही जाती है। और ये मैं क्रॉस कर रही हूँ अब नवाबशाह का स्टेशन, और जैसे ही नवाबशाह का स्टेशन आया ना तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई बिकॉज़ यहाँ से तो एक अलग ही अटैचमेंट है, और बस ये क्रॉस हो रहा था ना तो दिल ऐसे धक धक कर रहा था। अच्छा, फिर ना मैंने यहाँ पे ना ये सॉन्ग लगा लिया, ये आसिम अजहर का जो सॉन्ग है ना कोक स्टूडियो का, नवाज़िश करम, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं वही
इंजॉय कर रही हूँ। मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया था ना, तो आराम से मैं यहाँ पे ये सॉन्ग इंजॉय कर रही थी। और किस किस को ये सॉन्ग पसंद है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी भी ये कोई स्टेशन पे ही ट्रेन रुकी हुई है, तो देख लें बिल्कुल खाली हुई हुई थी। मतलब जितने भी लोग थे ना इसमें अभी वो सब नीचे गए हुए थे चाय पानी करने के लिए, तो मैं अभी अकेली ही बैठी हुई थी। शायद एक कोई और लेडीज़ भी थी, वो थोड़ा सा पीछे बैठी हुई थी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ना इससे इतना अच्छा रहा कि मैं अब जो भी मुझसे पूछता भी है ना, अगर कि भाई हमें ऐसे पंजाब की साइड पे जाना है, जो भी कराची से हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप शालीमार एसी पार्लर से बुकिंग कराएं। बहुत अच्छा सुकून का सफ़र गुजरेगा। अब जैसे कि मैं अकेली थी तो मुझे बहुत आराम रहा। शुरू में मुझे डर लग रहा था जब मैं जा रही थी, लेकिन वापस आते हुए तो मैं बहुत रिलैक्स थी। लेकिन हाँ, एक मसला हुआ वापस आते हुए, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो अभी मेरा सफ़र चल ही रहा है और अभी हो रहे हैं 3:40 और रोड़ी तो हमने क्रॉस कर ली है। रोड़ी पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि काफ़ी देर रुकती है और सारी ट्रेन मतलब सारी जो ये ट्रेन है ना, ये रोड़ी पे तो लाजमी होती है। तकरीबन 30 मिनट्स का स्टॉप होता है रोड़ी पे। तो रोड़ी तो काफ़ी देर हो गई, हमने क्रॉस कर लिया है और अब देखें 3:40 हो रहे हैं और मुल्तान पहुंचने का जो टाइम है वो है ऐसे 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचेगी। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। मैं सुबह 6:30 बजे की चली हुई हूँ और अब 3:40 हो रहे हैं। तो बैठे बैठे भी बुरा हाल हो गया था, तो मैंने ना इस तरह से अपनी जो दूसरी सीट है ना, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया। मैं थोड़ा ऐसे ना रिलैक्स होकर बैठ गई। चादर तो मैंने ये ली हुई थी ना, तो इसी को मैंने फैला लिया है पूरे में इस तरह करके ना। और बाकी ये मेरा सामान ही रखा हुआ है और कुछ सामान ऐसे जो हैंड कैरी थे ना, जिसमें मैंने थोड़े वो जो मैंने न्यू ड्रेसेस लिए थे अनस्टिच, वो रखे हुए ना, तो इस वजह से मैंने उसको नीचे रख दिया। तो ईजी होके बैठ गई मैं। अब चादर भी मैंने फैला लिया। असल में सामने ना कोई नहीं, तो सामने कोई होता ना तो फिर शायद मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती। लेकिन अभी तो मैं बहुत ईजीली बैठी हुई हूँ और रिलैक्स कर रही हूँ। दिल चाह रहा है सो जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। 3:40 हो रहे हैं और 8:30 तक आई थिंक मैं पहुँचूँगी। मुझे सही टाइम नहीं पता, 8:20 या 8:30 वही ऑलमोस्ट हो ही जाता है। इतनी देर तो लगती है पहुँचने में। तो वहाँ पे ये कि मेरे हस्बैंड पहले ही पहुँच जाएंगे, कह रहे थे कि तुम टेंशन नहीं लेना, मैं पहुँच जाऊँगा। और बैग तो ऊपर ही रखवा दिया था, ये रखा मेरा बैग। तो बस चल रहा है सफ़र। अच्छा हाँ, खाने वाने का मुझे ये कि इतनी कोई भूख नहीं लगी। बर्गर मैंने एक तो खा लिया था और अभी ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक और खाऊँ, क्योंकि अब भूख फील हो रही है मुझे थोड़ी बहुत। बाकी बिस्किट और ये सब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे खा ही रही हूँ। इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है वैसे मुझे ना सफ़र में, मेरे साथ ऐसा ही है। तो नींद आ रही है क्योंकि रात में नहीं सोती। तो पता क्या होता है, जब मुझे सफ़र करना होता है ना, तो फिर ना मुझे नींद आती है पूरी रात। थोड़ी देर मैंने आँख लगाई अपनी, लेकिन बस वही है ना कि तो देख लें अब नींद आ रही है मुझे। और अब जो है ना मैं सोने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गई हूँ, रिलैक्स होकर बैठी हूँ। तो अब सोने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में फिर से मिलती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हो चुकी है शाम और अब मुझे दोबारा से भूख लग गई। काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। मैंने सुबह में खा लिया था एक बर्गर और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने एक और बर्गर खा लिया क्योंकि भूख से बुरा हाल हो रहा था। और मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि थोड़ा सा यहाँ पे वापसी पे मसला हुआ। तो वो मसला ये हुआ कि जब मैं जा रही थी ना, तब तो बिल्कुल ही खाली था। गिनती के 4-5 लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। लेकिन वापसी पे ना जैसे जैसे स्टेशन पे ट्रेन रुकती गई ना, तो लोग बढ़ते गए इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है सब अपनी आसानी देखते हैं और ज़्यादातर लोग अब एसी पार्लर की ही बुकिंग करा रहे होते हैं। तो 1-2 फैमिलीज़ ऐसी आ गई थी जिनके बच्चे थे और वो बच्चे इतना शोर कर रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा घिचपिच हो गई थी। मुश्किल नहीं हुई, लेकिन ये कि रश हो गया था। बस ये एक मसला हुआ जिससे मैं थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी ना। लेकिन अब तो मुल्तान आने ही वाला है, बस थोड़ा ही टाइम बचा था और मैं इतनी थक गई थी ना और मेरे सर में दर्द हो रहा था बिकॉज़ मुझे चाय नहीं मिली थी। क्योंकि मैंने नवाबशाह पे किसी को बुलाया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी जल्दी का टाइम था और मैं नहीं चाह रही थी कि किसी को मेरी वजह से ज़हमत हो। तो इस वजह से मैंने फ़ोन ही नहीं किया किसी को और ऐसे ही मैं गुजर गई नवाबशाह से चुपचाप। वरना वहाँ पे अगर मैं चाय ले लेती ना, तो ज़रा
सुकून रहता। और देख लें अभी लोग उतरते जा रहे हैं, स्टेशन जैसे जैसे आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और ख़ाली होता जा रहा था अब तो, लेकिन अभी भी ज़्यादा लोग, और मेरी मंजिल भी आने ही वाली है। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर जाके। हाँ जी, तो पहुँच चुकी हूँ मैं घर। और बस अभी देख लें, मैंने जस्ट अपनी चादर उतार के वहाँ रखी है और मेरा ये लैपटॉप बैग रखा हुआ है और बाकी जो सूटकेस है वो अभी नीचे है, तो वो अभी ऊपर आएगा। मैं ऊपर आ गई हूँ और घर देख के इतना सुकून मिल रहा है, इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि कहीं भी चले जाओ ना सुकून घर आके। वैसे बहुत अच्छा मेरा इस बार का टूर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सब मतलब नवाबशाह भी गई, वहाँ भी बहुत मज़ा आया। कराची में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ मैंने इन्जॉय किया है और आप लोगों ने वीडियोस तो देखी ही हैं कि हमने कितनी आउटिंग की है। लेकिन घर आके जो खुशी होती है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो बस अभी थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, चाय पीऊँगी। और चाय मैं नहीं बनाऊँगी, मैं अभी आई हूँ तो मेरे हस्बैंड ही चाय बना के पिलाएंगे मुझे। और अभी अपना सामान वगैरह तो मैं कल अनपैक करूँगी, बिकॉज़ मैं सोई नहीं हूँ और बहुत मुझे नींद आ रही है। रास्ते में भी नहीं सो सकी, क्योंकि पता ही है आप लोगों को कि कैसी इस बार ना लोग ज़्यादा थे। लास्ट टाइम जब मैं जा रही थी तब तो लोग बहुत ही कम थे, लेकिन इस बार ज़्यादा थे, तो इसलिए ना फिर सोई नहीं सही से। तो बस अब चाय वगैरह पीऊँगी, कुछ खाऊँगी। रास्ते में मैंने 2 बर्गर्स तो खा लिए, जो भाभी ने मुझे बर्गर्स बना के दिए थे ना, वो मैंने 2 तो खा लिए। वो कहीं थी 4 ले जाओ, मैंने कहा नहीं भाभी नहीं खाया जाएगा मुझसे, तो खैर 2 तो मैंने खा लिए थे। तो बस अब चाय पीती हूँ और ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। और अब तो आप लोगों को मेरे घर के व्लॉग्स मिलेंगे। आउटिंग के बहुत हो गए, अब रूटीन पे आएंगे हम लोग। तो घर का भी ना मैं आप लोगों को एक लुक दिखा देती हूँ। इतने दिनों बाद आप लोग भी मेरा घर देखेंगे मेरी वीडियो में, तो ये देख लें जी। और इतना साफ़ किया हुआ है, मेड ने बहुत अच्छे से जो है ना ख्याल रखा है। वो दिख ही रहा है, खूब टेरेस भी धुला हुआ है और फ़र्श भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है, कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है फ़र्श पे भी। तो चलें अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ और चाय वाय पीती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।